नहीं बन सकता था, लेकिन आपको लुभाने के लिए जब पहली बार प्रधानमंत्री बना तो उसने देश के जो हमारी सबसे बड़ी न्याय पंचायत है, हमारा संसद भवन, उसकी सीढ़ियों में नतमस्तक होकर अपने सर के माथे को झुकाया था। लेकिन संविधान का अपमान कैसे किया? अभी संसद के अंदर जब पार्लियामेंट चल रही थी तो नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि मैं आरक्षण का सबसे बड़ा विरोधी हूँ, मैं आरक्षण का विरोध करता हूँ, खास तौर से उस आरक्षण का विरोध करता हूँ जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस आरक्षण की बदौलत लोगों ने इस देश को निकम्मा बना दिया है। अरे शर्म करो, अगर इस देश का विकास कुछ दिखाई देता है तो इस दलित समाज और पिछड़े वर्ग के लोगों का खून लगा है इस विकास के अंदर, लेकिन उसको कहते हुए लज्जा नहीं आती है। कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आपके विश्वास के संग कितना विश्वासघात हो रहा है साथियों, ये अब सोचने की जरूरत है। तभी आज इस संगोष्ठी की जरूरत पड़ी है, अन्यथा ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत होने की बजाय महापुरुषों के लिए हम लोगों को अपना समय देना चाहिए साथियों। और आप जानते हैं कि बाबा साहब ने यही बात कही थी कि एक दिन ये देश हमारा हमको मेरे मरने के 100 वर्षों के बाद जानेगा। लेकिन साथियों अभी कुछ ही समय हुआ है और पूरा देश बाबा साहब के लिए नतमस्तक है। भले ये कितनी भी षड्यंत्र कर ले, कितना भी चालाकी कर ले, लेकिन बाबा साहब के संविधान को छू नहीं सकते हैं। ये बहुजन समाज का दावा है और ये बहुजन समाज की चेतावनी है कि ये जब तक हम दलित, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, जब तक हम एक जंजीर में बंद करके रहेंगे तब तक ये संविधान को छू नहीं सकते हैं साथियों। और इसी संगोष्ठी के तहत मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने इस संविधान को लिखा था और कई वर्षों के बाद इस संविधान को अंजाम दे पाए थे। बाबा साहब ने जब इसी समाज की दुर्दशा को, अपमानजनक स्थितियों को झेलते झेलते जब बाबा साहब अपमानित होते होते दुखी हो गए तो बाबा साहब ने जीवन में अपने चेतावनी दी और एक चैलेंज किया कि मैं इस हिंदू धर्म में मरना नहीं चाहता हूँ। जन्म लिया मैंने, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मर रहूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म लेकर के ये साबित कर दिया कि मैं हिंदू धर्म में कभी नहीं मरूंगा। आज हमारी दुर्दशा की यही कारण है कि हम हिंदू समाज की आज भी पूंछ पकड़ के चल रहे हैं साथियों। ये बिल्कुल मैं खुले मंच से कहना चाहती हूँ, हम भले कितने सामाजिक, कितने ही अम्बेडकरवादी बन जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू समाज की पूंछ को पकड़ करके चलते रहते हैं साथियों। बहुत कम समय है शायद हमारे संचालक महोदय के पास, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जब बाबा साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के मंच पर बैठने जा रहे थे और उन लाखों की भीड़ को देख करके वहां पर बैठे बौद्ध भिक्षु सुरा सेसई, जब उन्होंने बहुत ही उनका हृदय खुशी से प्रभावित हुआ